हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आज आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 मैं 2 क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। आज सैम्पल पेपर 1 जो मैंने बनाया है अभी वो सॉल्व कराने वाली हूँ। एक जो सीबीएसई से सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है वो मैं सॉल्व करा चुकी हूँ और अब ये मैं सेल्फ मेड क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ। हिंदुस्तानी संगीत गायन जिसका कोड 034 है, क्लास 10th 2024-25 सेशन के लिए है ये। इसका जो समय होगा वो होगा 2 घंटे और इसके अधिकतम जो अंक होंगे वो होंगे 30। सामान्य निर्देश, खंड अ सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। तो खंड अ में सेक्शन ए में कुल 8 प्रश्न होंगे जो हमारे एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड ब सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और ये 2-2 अंकों के होंगे और कुल ये 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ये 10 मार्क्स के होंगे। खंड स के लिए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न दिए होंगे और जिसमें इंटरनल चॉइस होगी और प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खंड अ, प्रश्न नंबर 1, ध्रुपद की कितनी वाणियां होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ध्रुपद की कुल 4 वाणियां होती हैं। तो सही आंसर है ग, 4। प्रश्न नंबर 2, राग वृंदावनी सारंग की जाति है? ऑडव ऑडव, षाडव संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण या ऑडव संपूर्ण। जैसा कि मैंने थ्योरी में पढ़ाया है कि इसमें गा और धा स्वर पूरी तरीके से वर्जित है। तो गाधा वर्जित है, इसलिए आरोह में भी 5 और अवरोह में भी 5 स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो इसकी जाति है क, ऑडव ऑडव। प्रश्न नंबर 3, धा तिरकिट धिन धिन किस ताल को दर्शाता है? तो ये हमारा तिलवाड़ा ताल को दर्शाता है। तो सही आंसर है ख, तिलवाड़ा। प्रश्न नंबर 4, सही कथन को चुनिए। नंबर 1, तानपुरे का दूसरा व तीसरा तार मध्यम स्वर में मिलाते हैं। तो तानपुरे का दूसरा व तीसरा तार मध्य सप्तक के 7 स्वर में मिलाए जाते हैं। मध्यम स्वर मतलब मा स्वर में मिलाया नहीं जाता है बल्कि मध्य सप्तक के 7 स्वर में मिलाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। नंबर 2, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने से हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नंबर 3, आलाप तेज गति में गाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि आलाप कभी भी तेज गति में नहीं गाया जाता है बल्कि धीमी गति में गाया जाता है। नंबर 4, राग भूपाली की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो राग भूपाली का जो थाट है वो है कल्याण। तो नंबर 2 और नंबर 4 ऑप्शन हमारा सही है। तो नंबर 2 एंड नंबर 4, तो ख ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5, सही कथन को चुनिए। नंबर 1, ताल में एक मात्रा में 2 बोलों को बजाना दुगुन कहलाता है। यस, अगर हम एक बोल में एक मात्रा में 2 बोल बजाते हैं तो उसको हम कहते हैं दुगुन। नंबर 2, वृंदावनी सारंग में दोनों नी प्रयोग किए जाते हैं। यस, इसमें कोमल नी और शुद्ध नी दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 2 ऑप्शन हमारा सही है। नंबर 3, रूपक ताल में 7 मात्रा होती हैं। यस, एवं 4 विभाग होते हैं, लेकिन 4 विभाग नहीं होते बल्कि 3 विभाग होते हैं। जो विभाग व्यवस्था होती है, पहले विभाग में 3, फिर 2 एंड 2, इस प्रकार से 7 मात्रा डिवाइड होती हैं। तो 4 विभाग नहीं 3 विभाग होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हुआ गलत। राग खमाज एक आश्रय राग है। यस, राग खमाज एक आश्रय राग है। मीन्स राग खमाज अपने सेम नाम वाले थाट से उत्पन्न हुआ है। मीन्स राग खमाज का थाट भी खमाज है। तो यह एक आश्रय राग है। तो इसका 4 ऑप्शन ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन ठीक है। देखिए 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ऑप्शन है हमारा घ ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1, तानसेन जी के जो गुरु थे वो थे स्वामी हरिदास। स्पर्श स्वर, कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहा जाता है। तिलवाड़ा ताल में कुल 16 मात्राएं होती हैं और तानपुरा एक तत्व वाद्य है में तार वाला वाद्य है। तो हमारा तानसेन है स्वामी हरिदास। 4, 3, 1 एंड 2 हमारे ऑप्शन है 4, 3, 1 एंड 2। तो ऑप्शन हमारा गा ठीक है। 4, 3, 1 एंड 2, तो गा ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 7, कथन 1,
आलाप भाव प्रधान होता है। यस, आलाप भाव प्रधान होता है। कथन 2, मीन प्राचीन गमक का एक प्रकार है। यस, मीन प्राचीन गमक का एक प्रकार है, तो दोनों ही कथन सही हैं। तो का ऑप्शन हमारा सही है, कथन 1 और 2 दोनों ही हमारे सही हैं। प्रश्न नंबर 8, कथन 1, तानपुरे में 4 पर्दे होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि तानपुरे में एक भी पर्दा नहीं होता है। फ्रेट्स, पर्दे मतलब फ्रेट्स नहीं होते हैं तानपुरे में, बल्कि गिटार में होते हैं। गिटार में जो आपने पर्दे फ्रेट्स देखे होंगे वो तानपुरे में नहीं होते हैं, बल्कि 4 तार होते हैं, तो पर्दे नहीं हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। नंबर 2, भोपाली राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है। तो यस, हमारा ये ऑप्शन ठीक है, भोपाली राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद और तराना सभी गाए जाते हैं, बस ठुमरी नहीं गाई जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, तो घ ऑप्शन हमारा सही है। तो ये 8 क्वेश्चन MCQs आएंगे जो 1 1 मार्क के होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा खंड ब। खंड ब में जितना भी थ्योरी पार्ट है आपका इसमें कवर होता है, जैसे डेफिनेशंस आ जाती हैं। प्रश्न 9, किन्हीं दो को पारिभाषित कीजिए। कोई भी 2 डेफिनेशन आ जाएंगी, कर्ण, मीन और धमार। इनमें से किन्हीं 2 को आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। जैसे कर्ण की परिभाषा लिखनी है और उसका प्रकार विद एग्जाम्पल्स लिखने हैं। मीन का भी आपको पूरा डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल, और धमार भी। या चॉइस में आपको दिया हुआ है, चॉइस में आपका कुछ भी दे सकते हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जीवन परिचय लिखते हुए संगीत में योगदान लिखिए। जीवन परिचय लिखना है, मैंने पूरा डिटेल में कराया हुआ है शॉर्ट में करके, आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है। प्रश्न नंबर 10, तराना का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा राग खमाज की विशेषताएं लिखिए। राग बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि विशेषताओं में क्या लिखना है। इसमें आप पूरा परिचय लिख सकते हैं, पूरा परिचय इसमें लिखेंगे। प्रश्न नंबर 11, 4 ताल का वर्णन कीजिए। 4 ताल का पूरा वर्णन करना है, कितनी मात्रा, कितने विभाग, ताली, खाली सभी बताना है। इसकी ठा में 1 गुण लिखिए और उसकी 2 गुण लिखिए। अथवा नी धा मापा धा मागा निम्न स्वर समुदाय से राग पहचानते हुए 50 स्वर तक विस्तार कीजिए। तो कोमलनी है, वृंदावनी, सारंग और खमाज में से कोई एक होना है। तो यह है राग खमाज पहचान कर इसमें हमें 50 स्वरों तक विस्तार करना है। प्रश्न नंबर 12, फैयाज खां का जीवन परिचय लिखते हुए संगीत में योगदान लिखिए। फैयाज खां जी के बारे में इसमें पूरा लिखना है और चॉइस में है राग वृंदावनी सारंग का पूर्ण परिचय लिखिए। राग वृंदावनी सारंग के बारे में पूर्ण परिचय लिखना है, मीन्स पूरा राग का थाट, स्वर, वादी, संवादी, समय, अंग सभी जो मैंने कराया हुआ है आरोह अवरोह पकड़ के साथ लिखना है। नंबर 13, तानपुरे का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। चित्र बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये अभी इसमें 2 मार्क्स में दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में करके आप लिख सकते हैं। अथवा जो चॉइस में दिया हुआ है सदारंग जी का संगीत में योगदान लिखिए। संगीत में क्या क्या योगदान रहा है ये हमें इसमें लिखना है। खंड स, प्रश्न नंबर 14, राग वृंदावनी सारंग की विशेषताएं लिखते हुए द्रुत ख्याल की स्वरलिपि 2 तानों सहित लिखिए। इसमें आपकी राग वृंदावनी सारंग की विशेषताएं लिखनी है। फिर उसके बाद द्रुत ख्याल की स्वरलिपि 2 तानों सहित लिखनी है। मैंने आपको ताने सिखाई हुई हैं, तानों सहित लिखिए। या अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग में विलंबित ख्याल की स्वरलिपि 2 तानों सहित लिखिए। विलंबित ख्याल की स्वरलिपि आपको 2 तानों के साथ लिखनी है। 2 ताने कोई सी भी आप लिख सकते हैं बनाकर, चौगुन में आप इसमें लिखेंगे, मीन्स एक पेयर में 4-4 स्वर होंगे। प्रश्न नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय के किसी गायक की गायन शैली का विश्लेषण कीजिए जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। तो मैंने आपको इसमें कराया हुआ है कौशिकी चक्रवर्ती जी। कौशिकी चक्रवर्ती कर सकते हैं, या आप राम कुमार मलिक के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं, या आपको जो भी पसंद हो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। अथवा जो चॉइस में मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वहाँ पे आपका एक पैराग्राफ कोई सा भी आ सकता है, किसी से भी रिलेटेड आ सकता है, आलाप, तानपुरा, तो किसी से भी रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने जो दिया है वो इस प्रकार है, राग प्रदर्शन में आलाप का बहुत महत्व है। यह राग के शुद्ध स्वरूप को व्यक्त करता है। आलाप को ताल रहित बजाया जाता है। इसमें अंतर्निहित लय होती है जो कि राग के वातावरण को बनाने में सहायक होती है।
राग की प्रकृति एवं स्वरावली की आवश्यकता अनुसार आलाप में मीण, कर्ण, गमक आदि का प्रयोग होता है। यह राग की सौंदर्यपूर्ण छवि को उभारने में सहायक होते हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर अपने पाठ्यक्रम के तीनों रागों में, जो तीनों राग हैं भूपाली, खमाज और वृंदावनी सारंग, तीनों रागों में 60 स्वरों तक का आलाप निर्मित कीजिए तथा उसमें मीन और कर्ण दिखाइए। आपको 60 स्वर होने चाहिए, 60 स्वरों तक आपको आलाप लिखने हैं और उसमें आपको मीन मीन्स आपका ऊपर जो अर्धचंद्र वाला था उसमें अर्धचंद्र दिखाना है और कर्ण दिखाना है। मीन्स एक स्वर से आगे या पीछे हम छोटा सा स्वर लिख देते हैं तो उसे हम कर्ण कहते हैं। तो उसमें कर्ण के स्वर भी दिखाने हैं और मीन भी दिखानी है। तो आलाप बनाना है और उसमें मीन कर्ण दिखानी है। तो इस प्रकार से सैम्पल पेपर 1 जो मैंने सॉल्व करा चुकी हूँ, सैम्पल पेपर 2 जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी।